यहाँ उपस्थित सभी वंदनीय संत वैष्णव वृंद, भक्तजन एवं भक्तिमती माताओं, सभी के श्री चरण कमलों में दास का कोट कोट वंदन, दंडवत प्रणाम। तो राजा परीक्षित जी ने पूछा, पूतनावत लीला श्रवण के पश्चात, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से, भगवान की लीलाओं का श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा में अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों में प्रेम भी प्राप्त होता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। सत्तं च शुद्ध्यचिरेण वंशः भक्तो भक्तिर्हनौ तत्पुरुषे च शक्यं तदेवहारं वदमन्नसि चेत्। तो जैसे ही पूछा कि अगर आप मुझे अधिकारी समझते हैं तो भगवान की मनोहर लीलाओं का श्रवण कराइए, क्योंकि लीला कथा श्रवण से ही तो अरुचि दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध होता है, विषय तृष्णा भग जाती है, कथा सुनते सुनते भक्तजनों में प्रेम प्राप्त होता है और भक्ति भगवत चरणों में वृद्धि प्राप्त होती है। भक्ति हरो तत्पुरुषे च शक्यम, भगवान में भक्ति और संतजनों में मित्रता होती है। इसलिए आप हरि कथा श्रवण कराइए। तो भगवान कृष्ण लाल ने मनुष्य लोक में प्रकट हो करके मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप उनकी दूसरी बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जन्मोत्सव और पूतनावत लीला श्रवण करके परीक्षित जी के हृदय में लीला श्रवण की बड़ी चाह उत्पन्न हुई। इसलिए उत्कंठा व्यक्त की कि आप कृपा करके मुझे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर बाल लीलाओं का एक एक कर श्रवण कराइए। गौर हरि, जय जय श्री राम। अब सुखदेव जी महाराज बाल कृष्ण लाल की 3 महीने अवस्था की लीला श्रवण करा रहे हैं। कदाचित् उत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषिता पादित्र गीत द्विजमन्त्रवाचकैश्चकार शूनो रभिषेचनं सती। हे परीक्षित, एक बार कदाचित, एक बार का तात्पर्य है
तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल में माँ यशोदा हर महीने बाल गोपाल का जन्म नक्षत्र उत्सव मनाती थी। हर महीने रोहिणी आती है तो हर महीने उत्सव होता है। इस बार तीसरे महीने में उत्सव, भादो अश्विन कार्तिक, कार्तिक का महीना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि। तो बाल गोपाल जब 3 महीने के हो गए, रोहिणी नक्षत्र थी, उस समय तिथि हो न हो नक्षत्र के अनुरूप सब होता। रोहिणी आने पे तो श्री कृष्ण की ठाकी का सुंदर वर्णन है। उस समय बाल कृष्ण क्या कर रहे थे? एक पालने में बाल कृष्ण लाल सो रहे थे। उस पालने का वर्णन, शयन शोभा का वर्णन हमारे कवि कर्णपूरपाद करते हैं, जिनकी काव्य में से अमृत रस, आनंद रस चलता है। तो लिखते हैं, किसने कहा? पश्यति शेषमयि भुजयोर योगमं चालयन् अत्यल्पं मधुरं च कुजति परिश्रंगस्य च कांक्षति लाभालाभवसादमुश्शलसति क्रन्दत्यपि काप्रसौ पीतास्तन्यतया स्वपीत्यपि पुनर्जागरन्मुदं गच्छति। स्नेह से तब गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं, मुस्कुराते हैं। कौन? बाल गोपाल पालने में सो रहे। रतन जटित वाको बनो है पालनो, रेशम के लागे कूदना, पालन पालना। बाल गोपाल सो रहे हैं और चारों ओर गोपियां हैं। घर में महोत्सव हो रहा है, जन्म नक्षत्र का उत्सव। और उसी दिन गोपाल ने करवट ली, इसलिए करवट बदलने का भी उत्सव, दो उत्सव शामिल है। यशोदा मैया ने पहले तो निमंत्रण करवाया गोकुल में सब जगह कि आज बाल गोपाल का जन्म नक्षत्र महोत्सव है, आप सबका नौतो है निमंत्रण। फिर जब करवट की खबर आई, दासी गई गोपाल को लाने, तो दासी दौड़ कर आकर कहती है, भैया रानी रानी देखो, लाला ने करवट बदली है। अच्छा, तुरंत आई देख, यशोदा जी ने भी देखा। तो जाओ दोबारा निमंत्रण दो, जन्म नक्षत्र को निमंत्रण और करवट बदलने को निमंत्रण, दोनों। इस प्रकार पूरे गोकुल राम ने निमंत्रण करवाया। महिलाओं का ही उत्सव है। सब गोपियां आई, गोपियां बाल गोपाल के दर्शन कर रही हैं। गोपियों का हृदय कैसा है? स्नेह से तर, यानी स्नेह से उनका हृदय सनाबूर है, रसिक्त है। ऐसी गोपियों को कन्हैया हमारे बाल गोपाल देख रहे हैं। इसका तात्पर्य है, जिसका हृदय स्नेह से, प्रेम से सर्वसिक्त होगा, तर होगा, उसी की ओर कन्हैया देखते, भगवान और किसी को नहीं देखते। तो प्रेम की वात्सल रस की मूर्ति गोपियां, इनकी ओर कन्हैया कभी आंख उठाकर देख रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी दोनों भुजाओं को बार बार हिला रहे हैं।
बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं। बाल गोपाल की आवाज कुछ नहीं, कूक कूक एक आवाज होती है ना, बच्चा भी बोल नहीं पा रहे, तो थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, गोद में आने के लिए ललक रहे हैं, दोनों उठा उठा कर कोई हमें गोद में ले। किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं। अगर कोई गोपी देती है, ले लाला ले, झुंझुना ले, गेंद ले, वस्तु पाता है, पाकर कन्हैया खेलने लगता है। एक सजीव चित्रण है और वस्तु न मिलने पर मानो किसी ने दिया, कोई ले गया या हाथ से फिसल गया, तो न मिलने पर वे रोदन करने लगे, आए वो वस्तु खा गई। और कभी कभी दूध पीकर सो जाते, फिर जागकर आनंदित करते सबको। इस समय की लीला का सुंदर दृश्य चित्रण किया। 3 महीने की अवस्था में जो लीला कन्हैया कर रहे हैं, तो सुंदर चित्रण आपने सुना। अब गोपियां आ गई, नंद महल में आज भीड़ लगी हुई है, गाना बजाना हो रहा था। उन्हें स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी हमारी यशोमती मैया ने अपने लाला का अभिषेक किया चक्र का। उसी समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे, षष्ठी वाचन करने लगे और मंत्र पढ़कर बाल गोपाल को आशीर्वाद दिया। प्रकट लीला में यही तो लाभ है भगवान को कि आशीर्वाद मिल जाता है। पर नित्य धाम में या प्रकट लीला में कौन आशीर्वाद देने वाला? या तो संत ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, गोपी आशीर्वाद देते हैं। प्रकट लीला में कभी नारद जी भी आशीर्वाद दे देते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए, चरण पकड़ लेते हैं, नारद जी के चरण को धोकर पीते हैं। तो प्रकट लीला में प्रभु को ये लाभ मिलता है। तो ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, उनका पूजन सम्मान किया, उन्हें वस्त्र, माला, अन्न, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों के द्वारा षष्ठी वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, कृष्ण का स्नान हो गया, श्रृंगार हुआ, तिलक लगाया, आशीर्वाद आदि हो गया, तो माँ ने देखा कि मेरे लाला के नेत्रों में नींद आ रही, नींद आ रही है। देखकर अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। घर के भीतर नहीं, कक्ष के भीतर नहीं, बाहर सुला। मौसम बाहर ही तो नृत्य गायन वादन होगा, तो बाहर सुलाया। सो किसके नीचे? बैलगाड़ी के नीचे। वो काम में नहीं आता, पुराना चक्रा उस गाड़ी के नीचे जगह खाली थी, वहां पालने में सुला दिया। पर थोड़ी देर बाद फिर नींद खुल गई, आंखें खुली तो वे रोने लगे, तो माँ ने स्तनपान कराया। फिर कहते देखो, अब वो आया कौन? असुर, शक्तासुर। मैया तो उस सब में लग गई। कन्हैया सो रहे हैं, माँ को यही ध्यान है कि लाला तो मेरे सो रहा है। मैया ब्रजवासियों के
स्वागत सत्कार में तन्मय हो रहे थे, उधर कन्हैया जग करके रोने लगे। छोटे छोटे बालक भी कन्हैया की सुरक्षा में थे। मैंने कहा देख लला, मेरो लाला जग जाए तो मुझे बुला दीजिए, रोवे लग जाए तो मुझे बुला दियो। ते बालक खेल रहे थे तो कन्हैया रोने लगे, तो इन बाद इनका ध्यान उधर गया। तो श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव छाटने लगे ऊपर की ओर। जैसे ही एक बार उछाला तो पांव लगते ही वो छकड़ा पलट गया। चरण कैसे थे सभी कर्णों की बात बहुत सुंदर वर्णन किया है कि बाल कृष्ण लाल के चरण लाल लाल कोपलों के समान, जैसे आम की पत्तियां नहीं कोपल, उसके समान बड़े ही कोमल नन्हे नन्हे थे चरण। इतने कोमल चरण उछाल रहे थे, रो रहे थे। एक सखा दौड़ के जा रहा है, माँ को बुला ले, लाला जग गोए, रोवे लग गोए। और इतने में घटना घट जाती है, विशाल जो छकरा था जिसके नीचे सो रहे थे, और नन्हा सा पांव लगते ही विशाल वो छकरा गाढ़ा पलट गया। ब्रिज में गाढ़ा भी बोलते हैं, बड़ी गाड़ी चक्रा उलट गया। उस चक्रे में दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां, दूसरे बर्तन रखे हुए थे, ये सब के सब फूट फाट गए। और चक्रे के पहिए तथा उसके धुरे अस्त व्यस्त हो गए। चक्रा का जुआ भी फट गया, चारों ओर बर्तन भारे गिर गए, दही दूध फैल गया, भयंकर आवाज थी। मैया तो उस सब बीच में ही बंद करके दौड़ पड़ी, क्या बात हो गई। नंद बाबा दरबार से दौड़ के आ गए। तो ये कौन था? शक्टासुर शकट में आकर आविष्ट हुआ। शकट मतलब चक्रा, नाम नहीं आया, शक्टासुर, शकट भंजन लीला, ये नाम आता है। पर ये असुर था, शकट में अदृश्य के रूप में आया। तनावत के पश्चात कंस बड़ा चिंतित हो गया, तो इसे असुर को बुलाया, शक्टासुर को, तुम मार सकते हो? उसने सोचा विचार क्या, जरूर मार सकता हूँ, और मैं चालाकी से मारूंगा। इतना तो बहुत सज धज के रूप बनाकर गई थी ना, मैं अरूप में जाऊंगा, अदृश्य बनकर और जाकर के मार दूंगा। वैसे ये था हिरण्याक्ष का पुत्र, पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। उसका नाम उत्कोच था, न उत्कच, कोच नहीं, उत्कोच मतलब कुश हो जाता, और उत्कच तो बहुत बलवान था, मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय लोमस ऋषि के आश्रम आ गए। नाम सुना होगा लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि के आश्रम में आकर पेड़ पौधों को तोड़ने लगा, वृक्षों को कुचल डाला, तगड़ा था ही। उसी में उसको आनंद आता, लड़ाई में, घर मकान तोड़ने में, पेड़ पौधा तोड़ने में। तो लोमस ऋषि ने कहा, क्या अरे आश्रमों को याद दिया, वृक्षों को तोड़ डाला है कौन ये? तो जो भी हो, तो ऋषि क्रोध में आकर श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। तो देह का बड़ा अभिमान है ना, मोटा तगड़ा है, तो तू देह रहित हो जा। जैसे श्राप दिया, तुरंत उसका देह गिर गई। कैसे? जैसे सांप के केंचुले अपने आप गिर जाते हैं, तो सांप के केंचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। और वो धराम से लोमस ऋषि के चरणों में गिरा, प्रार्थना करने लगा, हे कृपा सिंधु, हे भगवान, मुझको
पर कृपा कीजिए, आपका प्रभाव का मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने अपराध किया, क्षमा कर दीजिए, मेरा शरीर लौटा दीजिए। हनुमान जी संत है, प्रार्थना करते प्रसन्न हो जाते। संत का क्रोध बहुत देर तक नहीं रहता। आवेश आया, क्रोध कर दिया, श्राप दे दिया, फिर प्रार्थना किया, अपने फिर प्रसन्न हो गए। तो कहा देख, महात्माओं का श्राप भी मंगलकारी होता है, सही होता है। महात्मा अगर आपको मार भी दे तो मंगलकारी, श्राप भी दे मंगलकारी होता है। तो कहा जा मंगलकारी हुआ। दैवष्टद मन्वंतर में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होंगे, उनके चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तब तक तुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। ये श्राप मंगलकारी हुआ कि भगवान के दर्शन, भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ, मुक्ति मिल गई। फिर राजन वही असुर चक्र में आकर बैठा था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये दानव मुक्त होकर चला गया। अब नंद बाबा आए, बोले कैसे ये चक्रा पलट गया, ये कैसे पलट गया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे पूछा भाई तुम लोग तो यहाँ थे, तुमने नहीं देखा? तो बच्चे बोल रहे हैं तुत्री वाणी से, 2-3 साल की, तो छोटे छोटे बच्चे, बोलना भी नहीं आता। तो एक बार बालक ने कहा बाबा से, माँ 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 पापा पापा शतसूयता, यानी मैं मेरे पास सुनिए, यानी मुझसे सुनिए आप। कैसे पलट गया ना, या यदा च चरणमुत्थापितमानयम्, जब वाने चरण ऊपर को उठाया, तदा तीन पृष्ठ मात्र दिन एव उद्वृत्तः स्वयं सजतः, तब चरण स्पर्श मात्र पक्षी की तरह सनट उड़ गए, पक्षी की तरह उड़ गए, पलट गए। तो बाबा को विश्वास नहीं, ऐसा कभी संभव है? 3 महीने का बालक माँ के पांव लग के चक्रा पलट जाए, गाड़ी पलट जाए? संभव नहीं है। तो बाबा ने यही सोचा, धारणा की कोई उत्पात जरूर हुआ है, कोई दानव जरूर आया होगा। हमारे परम करुणा में श्रीमन नारायण प्रभु की कृपा से वो दानव मर गया होगा, विपत्ति टल गई। तो फिर ब्राह्मणों को बुलाया, बुलवा करके स्वस्ति वाचन कराया, पूजन कराया, पुनः उस चक्र को सही स्थान पर यथास्थान पर रखा। चक्र का भी पूजन किया गया, सफाई की, पूजन, स्वस्ति वाचन, दान किया। इसके बाद बालक को दोबारा स्नान करा करके, अभिषेक करा करके, तिलक लगा करके दूध पिलाकर सुलाया। अब बालक की शोभा कितनी सुंदर है। विगलत अलग जालो लोल दिखंजरीटः, प्रकटित तिलक श्रीलोचना कुंकुमाभ्यां, स्मित विलसित वक्त्रः श्यामधामा जलांघ्रि, शिशुरति शुशुभे सप्राप्य मासं तृतीयम्। तृतीय मास को प्राप्त करके शिशु अत्यंत शोभा पाने लगा। विगलत अलग, शिशु के जो बाल है विगलत, छोटे छोटे, केवल निकल ही रहे हैं। लोलधिक खंजरीटा, खंजर पक्षी की तरह चंचल नेत्र, प्रकटित तिलक, सुंदर माने तिलक लगाया, इससे गूढ़चन कुमकुम से। स्मित विलसित वक्त्रः, सुंदर मुस्कान है मुख में। श्याम धाम, श्याम वर्ण का बालक, अचलाम भी चल नहीं पा रहे, अंग्रेज समय अचल है। ऐसे शिशु सुंदर शोभा पा रहे हैं।
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये शक्रासुर लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। एक लीला का वर्णन क्रमशः करते जा रहे हैं बड़े प्रेम से, क्योंकि श्रोता का जो है आग्रह देख करके वक्ता बोलते हैं। परीक्षित जी का आग्रह है, बड़ी उत्कंठा है, इसलिए एक एक लीला का वर्णन करते जा रहे हैं। अब देखो, एक वर्ष के कान्हा हो गए। अब कंस दोबारा दानव भेजा तृणावर्त। तृणावर्त बड़ा ही ढींग हाँक कर कहा, महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अवश्य ही मार के आऊंगा। मैं पुतना की तरह रूप बनाकर सर धज के नहीं जाऊंगा और शक्रासुर की तरह अदृश्य होकर भी नहीं जाऊंगा। बीच का कोई रूप धारण करके जाऊंगा। वो कौन सा? आदि के बवंडर के रूप। तो बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। इस समय हमारे बाल गोपाल साल भर के हो गए। एकदा आरूढ़म लालयन्ते सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोधं नशेहे गिरिकूटम। तो जैसे बाल गोपाल 7 दिन के थे, पुत्र आई तो उन्हें सब मालूम पड़ गया। भले ही बालक है पर पुतना को पहचान लिया। 3 महीने के थे, शक्रासुर आया, उसे शक्ति पर सवार हुआ। धीरे धीरे उसकी इच्छा थी कि मैं चक्र को दबाकर मार दूं। जैसे चक्र नीचे को आने लगा, पहिए दबने लगे, वो कन्हैया जग गए। उनको मालूम पड़ गया ये दानव है, मुझे मारना चाहते। किसी को नहीं पता, पर कन्हैया को सब पता। इसीलिए कहते लोकवत लीला, लौकिक लीला नहीं, लोकवत। भले ही मनुष्यवत लीला कर, पर ज्ञान उनका हर समय जागरूक। जान गई शक्रासुर आया है मारने। तब वो रोने का भान करने लगे, अभिनय करने लगे, अपने चरण को उछालने लगे और उनकी इच्छा मात चक्र बन लगे। अब तो इच्छा ही है, दादा बन गया। अब साल भर का मैया सायंकाल दूध पिला रही थी बरामदे में बैठ करके। इतने में बवंडर आया, भयंकर आंधी आई, पेड़ टूटने लगी, आवाज होने लगी, चारों ओर धूल ही धूल, अंधेरा छा गया। कन्हैया जान गए कि ये असुर आया, तृणावर्त आ रहा है मुझे मारने के लिए। अगर मैं माँ की गोद में रहूंगा तो माँ शहीद मुझे ले जाएगा, तो मेरे कारण माँ को कष्ट हो। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्तों को कष्ट हो। जब भी कोई आपत्ति होती है, कष्ट की बात आती है, दुख की, तो ठाकुर स्वयं करते हैं। किसी परिकर को नहीं कहते, सखाओं को नहीं कहते, खुद उठाते हैं दुख विपत्ति। यही तो भगवत्ता है, तो करुणा है। किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, हमारी माँ को कष्ट नहीं हो। इसलिए माँ की गोद में आज कन्हैया चट्टान के समान भारी बन गए। माँ को सूझ नहीं रहा था, मेरा छोटो सो लाला साल भर को बालक भारी कैसे बन गो। लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी, इतने में सहसा भारी बन गए। वे कन्हैया का भार नहीं सह सकी और तुरंत नीचे सुला दिया। तो भार से पीड़ित होकर जननी ने ऐसे बाल गोपाल को वृक्षी पर बैठा दिया। फिर उस समय क्या घटना घटी? मैया तो वृक्षी पर बैठा करके भगवान का स्मरण करने लगी। मन से मन नारायण, हे प्रभु मेरो बालक कैसे भारी बन गो। आज कौन सी लीला हो रही है, ये कैसी घटना है। भगवान का स्मरण करने लगी और उधर तृणावर्त आ गया। तृणावर्त आ करके कन्हैया को दे। तो कंस की प्रेरणा से भी बवंडर के रूप में वह गोकुल आया। बैठे वह ये बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश ले गया।
उस समय ब्रजरस से गोकुल ढक गया था, लोगों को देखने की शक्ति नहीं रही, अंधेरा छा गया था। ऐसा होता है कि अत्यंत भयंकर शब्द, 10 दिशाएं शब्द से गूंज रही थी, तो सारा ब्रज मानो 2 घड़ी तक रज और अंधकार से ढका रहा, धूल और अंधकार से 2 घड़ी तक ढका रहा। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट तक। तो जहां पुत्र को बैठा दिया था यशोदा जी ने, वो अंधेरा था, देख नहीं रही थी। जब 2 घड़ी बीत गई तब देखा बालक है ही नहीं, जहां बैठा है वो कन्हैया नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया। सिनावर तो पूरा कर ले गया। मैया अत्यंत रोने लगी, उद्विग्न हो गई, रोते रोते माँ यशोदा बेसुध हो गई, बेहोश हो गई। इतना दुख कि आज अगर लाला की आपत्ति आई, लाला पर आपत्ति आई, उसका कारण मैं ही कारण। अगर महाराज पूछते हैं, पूछेंगे नहीं। जब ये बवंडर आया, अंधेरा छा गया, धूल उड़ने लगी, तुम अपने बालक को काहे को नीचे बैठा दिया, गोदी से क्यों उतार दिया? अगर मैं कहूँ महाराज इतना भारी बन गया लल्ला, मैं गोद में रख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उतार दिया। क्या मेरी बात पर कोई विश्वास करेगा? 1 वर्ष का बालक इतना भारी होता है? ऐसी कौन सी माँ है जो धारण नहीं कर सकती? मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? खूब रो रही थी जैसे बछड़ा मर जाने पर कन्या रोती है। खूब रो रही थी, गोपियां आ गई, राधा सुधा रही थी, रोते रोते बेहोश हो गई कुछ देर के लिए। चारों ओर आग की तरह ये समाचार फैल गया, आज कन्हैया नहीं है, बाल गोपाल को ये बवंडर उड़ा ले गया। सारे ग्वाल बाल ढूंढने ये बवंडर कहीं न कहीं गिराया तो होगा ना। घरों में, जंगलों में, पहाड़ों में सब ढूंढने लगे। जब बवंडर शांत हो गया, गोपियां माँ को ढांढस बता रही, उधर ग्वाल बाल सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें गोपाल मिल गया। तनंद नंदन श्याम सुंदर का न देख करके यशोदा जी और गोपियां सब अश्रुधारा भरने लगी, फुट फुट कर रोने लगी और ग्वाल बाल ढूंढने लगे। जब बवंडर के रूप में तृणावर्त बहुत ऊंचाई तक कन्हैया को ले गया, वो सोच रहा था मैं बहुत ऊंचाई पर ले जाऊंगा, फिर वहां से एकाएक गिरा दूंगा जंगल में, पहाड़ी में, एकदम चित्रे चित्रे हो जाए, कुछ भी नहीं कर। उड़ तो गया ऊपर, पर गोपाल के भारी बोझ को संभाल नहीं पा रहे थे। तो भारी के कारण मन ऐसा लग रहा है उसके सांसें बंद हो रही है, और कन्हैया भी अपनी बात से अच्छी तरह गले को पकड़ और दबाने लगे। धीरे धीरे उसकी सांस नली बंद हो गई और बिना श्वास के प्राण निकल गए और आकाश से वो ध्यान नीचे गिरा। गिरते ही उसके चित्रे उड़ गए, पर कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। वो जंगल में, पहाड़ी में कन्हैया एकदम स्वस्थ, एक क्या कहे खरोंच तक नहीं लगी। एक कंकर है, कांटे हैं, झरिया है, पर एक खरोंच तक नहीं लगी। कभी कनुपुरापाद कहते हैं जैसे कांटों के बीच में फूल खिलता है ना जंगल में, क्या फूल में खरोंच लगती है? कांटों के झाड़ी के बीच में कन्हैया मानो एक नील अपराजिता फूल है, नीली अपराजिता फूल कांटों के बीच ही खिलता है। इसी प्रकार कन्हैया एकदम अक्षत है, हंस रहे हैं।
तो ग्वाल वालों को कन्हैया मिल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। उन्होंने देखा कि हाँ तो दुर्गंध है मांस का, क्या बात है। तब उसके चित्र देखे, यहाँ कोई मर गया होगा, वो दानव ले गया, वही मरा, तो कन्हैया कहाँ है। ढूंढते ढूंढते कन्हैया मिल गए। देखा कुछ नहीं, हंस रहे, खिलखिलाकर कन्हैया को उठाकर दौड़े बाबा 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 बाबा। कन्हैया बाल गोपाल मिल गया। देखो ठाकुर की कैसी कृपा, नारायण कैसी कृपा। उधर तीनावर्त जब मरा, मरते समय उसने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। कैसे? आपने मुझे गला दबा कर मार थी। और से कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, या आकाश में वार्तालाप हो रहा है, या देवता सुन रहे हैं कि बालू अहम न परिजनाम्य भद्रम भद्रम वा या क्रोड़े कलयति तदगलम दधामि तेना तम यदि मननम प्रयाति क्वाचित् दोषः शन्मम तमथा तमेव जल्पः। आनंदांचतु कि बालू अहम न परिचिनम न भद्रम भद्रम वा। मैं बालक हूँ, साल भर का, मैं भला बुरा नहीं जानता। नहीं बालक का 1 वर्ष का, उसके पास कोई आए दुश्मन है, उसे उठा लेने के लिए भी वो क्या जानता है, प्यार करेगा तो गोदी मुड़ जाएगा। तना परिचिनोमी अभद्र भद्रम वा, मैं जानता भला बुरा। या कूड़े कले थे, जो गोदी में उठा लेता मैं कर जाता हूँ। और तद गलम, बच्चे का ये स्वभाव होता है, गलम दधामी, गले में बाहर डाल लेता। तो तुमने भी गोदी में उठाया, मैं भी बैठ गया और अपनी बाह गले में डाल। तो तेना, इसके कारण अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मेरा कौन सा दोष है, तुम ही कहो ना। तमेव जल्पा, तुम ही बोलो मेरा कौन सा दोष था। मैं तो प्यार से गले में अपनी बाह डाल ली, प्यार से, इसलिए कि मथुरा जी से तुम आए हो, हमारे मामा के यहाँ से, कंस मामा के यहाँ से। तो मामा के यहाँ से जो मामा ही लगते हैं, तो इस प्यार से मैंने गले में बाहर डाली। और सुनो, मैंने मारा नहीं, मैंने तो तुम्हारी रक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। जब तुम एकाएक गिरने लगे ना, तो मैं रोने लगा, बचा लो बचा लो बचा लो। लोगों को पुकारने लगा, कोई बचा लो, पर तुम बच नहीं। मैं क्या कर सकता था। तो इतना सुंदर उत्तर सुन करके देवता भी हंसने लगे। तो बाल कृष्ण लाल की लीला ही ऐसी है, कोई प्रमाण नहीं है। कोई बता सकता है कि तनावर्त की हत्या कन्हैया ने करी है? कैसे करी, प्रमाण बताओ। अस्त्र से, शस्त्र से, बल प्रयोग से, कैसे? साल भर का बालक क्या बल प्रयोग करेगा? किया है ऐसा तो वर्णन है ही नहीं। पुतना को कैसे मारी, कोई प्रमाण है? जब पुतना ने भी कही थी तुमने पहले पहल नारी की हत्या कर दी, तब भी ठाकुर ने कहा, क्या कहा पुतना, मैंने मारी, कब मारी, कैसे मारी? तब भी ठाकुर का उत्तर, स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं ममाग स्वयमेव कर्ता। देखो पुतना, गौर हरि, जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद सिंह भगवान की, धूप आरती की जय। तो पुतना से ठाकुर ने कहा था, स्तनंधयस्य, मैं 7 दिन का बालक, स्तनांध कहा जाता है उस बालक को, और स्तन ही उसकी जीविका है, जीवन है। ऐसी स्थिति में तुमने स्वयं अपनी गोदी में उठा करके स्तन पिलाया, तो बच्चा नहीं पिएगा क्या? वही जीवन होगा। तो दत्त स्वया, तुमने दिया और मया च, मैंने दिया।
इसमें अगर म्रियते यदि तो अगर तुम मर जाती हो तो मेरा कौन सा अपराध है? ममाव कथम किम वा स्वयमेव कथ्यता, मेरा कौन सा अपराध, तुम ही कहो ना। एकदम चुप कर देता, ऐसा उत्तर उतना भी चुप हो जाती है, बिना वक्त चुप हो जाता है। तो कोई प्रमाण तो नहीं। या ठाकुर बड़े होते बल का प्रयोग करते, कुछ नहीं, ये है अचिंत ईश्वर। ब्रज लीला में अचिंत ईश्वर का प्रयोग ठाकुर ने किया। ये स्वयं भगवान के ही लक्षण होते हैं, इसको पता भी नहीं चलता मारना। अतनाव्रत का वध हुआ, कन्हैया को ले आए, पुनः कन्हैया का अभिषेक और षष्ठीवाचन ब्राह्मणों को दान पुण्य करने लगे। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये अच्छा हुआ, बार बार ये दानव आ रहे, मर रहे, हमें बड़ा दान पुण्य मिलने लगा। जब जब विपत्ति आती है, जब जब कोई दुर्घटना होती है, ब्राह्मणों को बुलाते, बड़ा दान पुण्य मिलता है, दान मिलता है, तो ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता है इससे। इधर ब्रजवासी लोग विचार कर रहे हैं, एक कैसे संभव हुआ, इतना बड़ा दानव वो तो मर जाता है और साल भर का बच्चा लाला सुरक्षित रह जाता है, कैसे संभव? ये आश्चर्य है ना, परम आश्चर्य, समझ में नहीं आती बात। आपस में ये ब्रजवासी विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे, ओहो यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, ये कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जगता आ गया। एक बार नहीं, 2-3 बार ये घटना घटी। उस हिंसक दुष्ट को लगता है उसके पाप नहीं खा गया, पाप नहीं निकल गया, और ऐसा होता है। शास्त्र संत कहते हैं, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु श्रमत्वेन भयात् विमुच्यते। हिंसक जो होते हैं, स्वपापेन विहिंसितः, वो दुष्ट हिंसक अपने पापों से मारा जाता है। इसे कोई नहीं मारता, पाप से मार देता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, यहाँ बढ़ता है। और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो संत होते हैं, चाहे उसे कितना भी कष्ट दो, पर वो भय से मुक्त हो जाता है। संतों की रक्षा भगवान कर। पहला पर कितनी आपत्ति आई, पर प्रहलाद जी सुरक्षित ही रहे, बार बार पर हिरण्यकश्यप मारा गया। ये प्रमाण है, उदाहरण है। साधु में संता मुक्ति होती है, किसी का हित नहीं करते संत, इसलिए उनका हित भी नहीं होगा। जो हित नहीं करता किसी का, उसका हित नहीं हो सकता। जो हित करता उसी का हित होता है। तो साधु श्रमत्वेन भयात् विमुच्यते, सिद्धांत है, शास्त्र प्रमाण। फिर कहते हैं ये वाल निश्चित ही हम लोगों ने भी बहुत पुण्य किए हैं, तभी तो ऐसा संभव हो रहा है, हमारा भी इसमें योगदान है। तो फिर दूसरा कहता है कि हमने कौन सी तपस्या की है, जिसे ऐसी विपत्ति में लाला बचत कर रहे हैं। हमने कौन सी ऐसी तपस्या की है, भगवान की पूजा की है, कौन सा पाठ यज्ञ हवन दान पुण्य किया है। प्याऊ गौशाला, कुआ बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त कर्म हमने कौन से किए। यज्ञ दान, जीवों की भलाई, पता नहीं, निश्चित ही हम लोगों ने किए कुछ ना कुछ पुण्य, जिसके फल से हमारा यह बालक मर मर के दोबारा लौट के आ जाता। सारे गोप क्या जानते, क्या मानते, ये बालक हमारा है, पराया नहीं मानते, ना गोपी मानते ना गोप मानते।
ये लाला हमारो ही है, यशोदा जी को तो है ही हमारो भी। ग्वाल वाली कहते गो भी हमारो ही लाला, इसलिए तो बोल रहे जिसके फल से हमारा यह लाला, हमारा यह बालक मर कर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आता है। अवश्य ही ये बड़े सौभाग्य की बात है, इसमें हम लोगों का भी पुण्य है, पुण्य का हाथ है। दनंद बाबा ने भी बहुत पुण्य किए, बाबा का सौभाग्य कम नहीं है। भाई किसी गांव में अनहोनी होती है तो गांव वालों का ही हाथ होता है, महामारी होती है, कोई विपत्ति आती है, इसमें सबका योगदान होता है। पाप बड़ा सबके कारण ही, सब लोगों ने मिलकर पाप किया, उस पाप के कारण ऐसा होता है शास्त्र के अनुसार। अगर वहां को पुण्य होता है, अच्छा होता है, उसमें सब गाँव वालों का हाथ लोग अच्छे हैं, सत्कर्म किए, दान हवन पुण्य पूजा तपस्या, इसलिए इस काम सुरक्षित है, यहाँ भलाई भलाई जैसे वृद्धि हो रही है, ये भी कारण है। और संत जहाँ रहते, जहाँ पूजा पाठ धर्म होता, वहाँ कभी अनहोनी नहीं होती, महामारी नहीं होती, वो सुरक्षित रह जाता है, ऐसा भी देखा गया। तो हम लोगों का सबका ही योगदान है, ऐसा गोपों ने भी माना। ये है 1 वर्ष की लीला बाल गोपाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। दत्तिनावर्त हो गया। दत्तिनावर्त कौन था? टिकाव में हमारे आचार्य बताते हैं कि पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के राजा रहते थे, ये नर्मदा के तट पर अपने रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु राजा ने प्रणाम नहीं। दुर्वासा जी को देखकर प्रणाम न करने उसका क्या होता है फल, आप लोग जानते हैं। प्रणाम नहीं किया तो ऋषि क्रुद्ध हो गए, श्राप दे दिया। अरे तो कैसा राजा है, मुझे देखकर प्रणाम तक नहीं किया, जा तो राक्षस हो जा। बस यही शब्द सुना, राक्षस ही प्रणाम नहीं करता, तू राक्षस हो जा, बस इतना ही कहा। और तुरंत राजा संभल गए, अच्छा दुर्वासा जी थी और हमने ध्यान नहीं दिया, प्रणाम तक नहीं किया, बड़ा अपराध हमने किया है। तो चरणों में गिरा, तो गिड़गिड़ाए, राजा ने रोए, क्षमा मांगी। तो दुर्वासा जी ने अंत में कहा, हो गए फिर संतुष्ट, देखो जो श्राप निकल गया निकल गया, तुम्हें राक्षस तो होना ही पड़ेगा, पर अच्छा होगा बाद में। क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य के स्पर्श होते ही तुम मुक्त हो जाओगे राक्षस योनि से। अब तनावर्त आया, ठाकुर को लिया, बाल कृष्ण लाल का स्पर्श हुआ, अब होते ही मुक्त हो गया। वही राजा सहस्राक्ष तृणावर्त होकर आया और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त कर मुक्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। ये है तृणावर्त की पूर्व जन्म की कथा। अब मैया गोपाल के मुख में त्रिभुवन का दर्शन करती है। 2 बार, ये पहली बार कर रहे हैं जमाई देने के समय, दूसरी बार करेंगी मां मिट्टी खाने पर। एकदा अर्भकम आदाय शांतम आरोप्य भामिनी प्रश्नोतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। सुखदेव जी महाराज बोल रहे परीक्षित जी से, ही राजन एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरावर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप दूध झरता था, अपने आप झरता जा रहा। इतना दूध की कन्हैया
पी नहीं पाती और ऊपर से दूध फैल रहा था। दूध फैलकर वक्षस्थल तक आ रहा था। तो मैया उस समय की लीला का और विस्तार करते आनंद वृंदावन जब में दूध पिला दिया, एक एक अंग का दर्शन कर रही है। कन्हैया के चरण, नख, एड़ी, जंघा, घुटने, नाभि, उदर, वक्षस्थल, भुजाएं, कंठ, ललाट, नासिका, कर्ण, क्या दिव्य बनाया विधाता ने। लगता है बालक को मणियों से बनाया विधाता। क्या देखो, क्या चमक है। लगता है कन्हैया का सर्वांग नील मणि नीलम से बनाया, और दोनों हाथ, हस्त, चरण के तलवे को किससे बनाया? मूंगा से। पद्मनाभ मणि जिसे कहते। और इस गोपाल के नाखूनों को विधाता ने शिखर मणि से बनाया। शिखर मणि होती है मल्लिका पुष्प की कली की तरह, इसमें श्वेत वर्ण भी होता है, एक लाल लाल रेखाएं भी होती है। तो नख में लाल लाल रेखाएं भी होती है मणि से। और होठ विधाता ने बनाए, होठ कुरविंद मणि, वो और लाल होती है। और दांत बनाए विधाता ने हीरे से। तो विधाता ने पूरे कन्हैया को मणि हीरे से बनाया। फिर मां सोचती है मणि में अगर है तो कन्हैया तो कोमल क्यों है? भाई मणि में होगा तो कठोर होगा ना, कोमल है। नहीं नहीं, कन्हैया को फूलों से बनाया। सर्वांग तो नीले कमल से बनाया, नीला कमल। और चरण और हस्तदल, ये दोनों तलवे बनाए लाल लाल कमल से, लाल कमल से। और होठ बनाए बिंब फल से, देखो लाल लाल फल होते हैं। और दांत बनाए कुंद की कलियों से। और नख बनाए मल्लिका कलियों से। इस प्रकार लाला को फूलों से बनाया। एक एक अंग देख रहे हैं, हाथ में, चरण में, तो ये रेखाएं कैसी हैं देखो। कहीं शंख है, कहीं चक्र है, कहीं ध्वजा है, गदा है। एक एक चिन्ह भी देख रही है। हाथ के, चरण के, वक्षस्थल पर क्या है? स्वर्ण रेखा चमचमा रही है। क्या है? या कपड़े से, आंचल से पोंछ रही है। जितना पोंछ उतनी चमक रही है। बालक में अद्भुत अद्भुत लक्षण चिन्ह कहां से आ गए? वक्षस्थल पर एक जगह बाईं ओर सफेद रोम है, शिवस्य चिन्ह। तो ये क्या है? लगता है दूध आकर यह जम गया होगा, तो दूध को पोंछने लगी और चमचमा। तो सफेद रोम होते हैं, शिवस्य चिन्ह, स्वर्ण रेखा के ऊपर लक्ष्मी का निवास, आदि आदि एक एक चिन्ह देख रहे हैं। कभी आश्चर्य में डूब जाती। यह अनोखा बालक है। क्या देखो इसके नंद नंद मुस्कान, कैसी दिव्य नेत्र है, कैसे विधाता ने कान बनाए, नाक बनाई। एक एक अंग देख देख कर एकदम विभोर हो रही थी, दूध पिलाती जा रही थी। अब पिता प्रायश, सुखदेव जी ने कहा पित प्राय, यानी पी लिया। अब पेट भर गया। पेट भर जाने से कन्हैया ने जमाई ली। मैया मुस्कान से युक्त मुखारविंद का दर्शन का बार बार चुम रही थी। चुम्बन के समय कन्हैया ने जमाई ली। जैसे जमाई ली तो माता की दृष्टि भीतर गई, तो देखा रे ये क्या भीतर? इसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, 7 द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, चराचर प्राणी, सब कन्हैया के मुंह में कैसे आ गए? सावीक्ष विश्वं सहसा राजन संजात पीपथु
सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसित सुविष्णुता ही राजन। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत को देख करके मृगशावक नैनी, मृगशावक के नेत्र इस प्रकार चंचल होते हैं, मां का के नेत्र उस प्रकार चंचल है भीतरी है। तो मृगशावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। लाला में ही सत्या नस्ल भाव का ये विरोध है ना, विरोधी भाव है, भय हो जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे के मुंह में ऐसा देखते तो आपको भी भय होगा। तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली, भीतर ही भीतर आश्चर्यचकित हो गई। असमन नारायण का ध्यान कर रही मन, ये नारायण ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रही हो माँ, मैं क्या देख रही हूँ, मेरे लाला के मुख में ये सब क्या है, अलाई बलाई है, क्या है। तुरंत फिर माँ जब दोबारा नेत्र खोलते तो कुछ भी नहीं, ठाकुर की माया से पुनः लुप्त हो जाता है और मैया भी बाद में भूल जाती। भगवान की माया है, अगर मैया नहीं भूले ना तो माँ को दुखदायी होगा, इसलिए ठाकुर ने भुला दिया। अब 8वां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। अब गर्गाचार ब्रज में आ रहे हैं, एक एक लीला का विस्तार से वर्णन करते जा रहे हैं। शिशु को आज गर्गा पुनहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। कौन गर्गाचार्य जी? वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वसुदेव जी उनकी कुटिया में आए, आकर कहा महाराज कृपा करके आप नंद बाबा के गोकुल जाइए, वहाँ मेरा लाला है रोहिणी, उसका बालक नामकरण कीजिए और मेरा हे लाला जो नंद नंदन के रूप में प्रसिद्ध है उसका भी नामकरण कीजिए, पर इस प्रकार कीजिएगा किसी को पता नहीं चले। कंस को पता चल गया कि आप नामकरण संस्कार करने गए तो वो तो फिर संदेह करेगा, उसकी आशंका बिल्कुल सत्य होगी। तो जब गर्गाचार्य जी गए तो निश्चित ही वो सुधीर के ही पुत्र है, नंद नंदन नहीं है, नंद का नहीं है, वसुदेव जी का ही है, फिर अनर्थ हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है कंस। तो आप चुपचाप कीजिएगा, किसी को पता नहीं, भनक तक नहीं लगे। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, ऐसा ही करूंगा। तो गर्गाचार्य जी सुंदर मुहूर्त को देख करके गोकुल में आए। पहले दूत वसुदेव जी का आया, आनंद बाबा से ये समाचार दे गया कि महाराज गर्गाचार्य जी आएंगे, आप दोनों बालकों का नामकरण करा लीजिएगा, पर भवन में नहीं, गौशाला में जाओ, किसी को पता नहीं लगे। फिर आप दोबारा शांतिल ऋषि आपके पुरोहित है, बुलाकर कर लीजिएगा। भाई समाज के लिए भी तो करना पड़ेगा, वो समाज के लिए। तो दूध चला गया, आज आने वाले गर्गाचार्य जी, इसलिए नंद बाबा भी तैयार हैं, ग्वाल बालक को चारण के लिए भेज दिया। एक सेवक का मात्र रखा और सेवक से कहा तुम जरा गौशाला की ओर नजर रखना, कब आ जाए शिवर। केवल गौशाला में बछड़े हैं, छोटे छोटे बछड़िया। नंद बाबा तैयार बैठे, पूजा की थाल तैयार है, रोहिणी यशोदा भी तैयार है, पता नहीं कब आ जाए। गर्गाचार्य जी आए, चुपचाप आकर के गौशाला में बैठ गए, आसन लगाकर
अपने साथ शालिग्राम जी लाए, उनकी पूजा अर्चना की, करके प्रतीक्षा कर रहे थे। और इधर जितने बछड़े थे छोटे छोटे, वो गौशाला के भीतर एक बार जाए, एक बार बाहर आ जाए, ऊंचे ऊंचे कान खड़े करके एक बार देखे, फिर बाहर आ जाए, दौड़ दौड़ के भीतर जाए, बाहर आ जाए। नंद बाबा समझ गए कोई आश्चर्य हुआ। बछड़े को लगा ये नया आदमी कहां से है। सेवक से कहा देखो। सेवक कह रहे हाँ प्रणाम किया, जल्दी बुला। नंद बाबा को समाचार किया तो बाबा दोनों माताओं को लेकर पूजा की थाली, माताओं की गोद में दोनों बालक आ गए। आचार्य जी को प्रणाम किया और आचार्य जी का स्वागत किया। आनंद बाबा ने बड़ी दीनता पूर्वक, देखिए आप आए, हमारा ब्रज सार्थक हो गया। संत की चरण धूल पड़ने से ये गांव सार्थक, मेरा भवन सार्थक, मैं भी पवित्र हो गया। और आप लोग सबके घर आते नहीं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आप आते हैं दिन दुखियों के घर, गृहस्थियों के घर, इसलिए कि हमारा कल्याण के लिए। ये महादेव चलनम नृणाम लोकहणाम दीन चेतसाम निःश्रेषाया भगवन् कल्पते नन्यथा क्वचित्। गर्गाचार्य आराम से बैठ गए, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया। कैसे? ये भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, यानी कोई कामना आपकी नहीं, पूर्ण काम, इसकी कोई कामना नहीं हो, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप कृपा करके बताएं। देखिए आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थी के यहाँ आना, ये तो हमारा सौभाग्य है। गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। आप पवित्र हो गए, हमारे पिता भी पवित्र हो गए, तृप्त हो गए। आप जैसे संत, आचार्य जैसे संत, बड़े तपस्वी, सिद्ध और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता। पर हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं, विषयों में इतने उलझ रहे हैं, इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। जो गृहस्थी लोग होते हैं, गृहस्थ में ऐसा फंसा होता है, कहीं जाने के लिए समय नहीं होता। आपके आश्रम तक भी हम नहीं जा सकते। तो हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई कारण हो सकता है क्या? कोई कारण नहीं, जीवन हमारा कल्याण। साधु संत कहीं जाते हैं तो उनके कल्याण अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। तो धन्य है आप कृपा करके हम पधारे, तो आप कृपा करके दोनों बालकों का नाम संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले देखो मैं तो यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, सब जानता है। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा ना तो लोग क्या समझेंगे, देवकी का पुत्र है, इसे तुम्हारा पुत्र का नहीं करूंगा, ये रोहिणी का तो कर दूंगा। तो लोग समझेंगे कि देवी का पुत्र है। और कंस की बुद्धि तो बड़ी बुरी है, वो पाप ही सोचता रहता है। तो वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, फिर कंस यही मानेगा कि देवकी का ये 8वां बालक वसुदेव जी वहां रखाए हैं। तभी तो गर्गाचार्य जी गए नामकरण करने। तो इसलिए मैं तुम्हारे बालक का नहीं कर सकता हूं, नहीं तो कंस अत्याचार करेगा और यहाँ उत्पात मचाएगा, बालक को मार भी सकता है। नंद बाबा बोले आचार्य जी आप चुपचाप एकांत में गौशाला में कर दीजिए, किसी को भनक नहीं लगेगी। हम ब्रजवासियों को भी, सगे संबंधियों किसी को नहीं बताएंगे, अपने भाइयों को भी नहीं बताएंगे। केवल गौशाला में कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं, षष्ठी वाचन कीजिए और काम सब करो।
नामकरण कर दीजिए। आप कृपा करके जब आप आए तो मैं आपके हाथ ही नामकरण संस्कार कराऊंगा, तो मेरा सौभाग्य होगा। और गर्गाचार्य चाहते भी थे, ऊपर से कह रहे थे मैं नहीं करूंगा, पर इधर इच्छा है, में इच्छा थी कि मैं ही करूं। अब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने के राजी हो गए। जब यशोदा जी की गोद में बालक को देखा, आचार्य जी ने कहा क्या दिव्य है ये बालक। डॉक्टर कपूरपाल आनंद चतुर्थ बता रहे हैं कि मन मन सोच रहे हैं ये कौन है। यंतायम किम अनादि मोह तमसः सदरत्न दीपांकुरः किम नीश प्रतिपादकोपनिषदां प्रामाण्यमाप्तं बभूव किम न सौभग कल्प भूरुहवन शाक्य प्रसूनोदयः सांद्रानंद सुधां बुधि किमथवा साक्वापि जन्मस्थली। कौन है ये बालक? जैसे कांच के पात्र में आप वस्तु रखेंगे तो बाहर दिखती है ना, तो गर्गाचार्य जी के नेत्र भी बड़े दिव्य है, पालकी नेत्र है। तो देख लिया कांच के पात्र की भीतर की वस्तु जैसे दिखती है, ऐसे कन्हैया के भीतर का दिव्य जो महिमा है, दिव्य जो स्वरूप है कन्हैया का देख लिया। अरे ये कौन है? अनादि मोह तमसः सदरत दीपांकुरः। अनादि काल का जो ये मोह है, अंधकार है, उसके ये रत्न दीप है, रत्न प्रदीप। भगवान ज्योतिर्मय है, ये अंधकार को नाश करने के लिए लगता है ये दिव्य रत्न प्रदीप है। क्या ये प्रतिपादक उपनिषद नीति नीति विचार करके जिस परम तत्व का वर्णन करती है वही परम तत्व है? वो उपनिषद पुरुष है लगता है, वेदों का अर्थ। कल्प भूर्भुवः शाद्य प्रश्नोदया। लगता है हमारे सौभाग्य रूपी कल्प वृक्ष का जो वन है, उस वन का आद्य पुष्प, सबसे पहले जो पुष्प खिला कल्प वृक्ष वन में, तो प्रथम पुष्प जो खिला वही पुष्प हमारे श्री ठाकुर है। सांद्रानंद सुदाम बुद्धि अथवा, या घनीभूत आनंद समुद्र, घनीभूत आनंद अमृत समुद्र का क्या ये उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल ही है, आनंद का उद्गम, अमृत का उद्गम स्थल। लगता है काफी जन्मस्थली है। कैसा दिव्य रूप है, दर्शन करके मेरे नेत्र शीतल हो गए, हृदय आनंद से सराबुर हो गया। क्या करूं, आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबू ने आचार्य जी ये क्या है? आप भावीवन हो रहे हैं। बोले कुछ नहीं, आंसू को पोंछ लिया। पर कब तक रुकते? ये रुके नहीं, रोक रहे। हमें तो लगता है कि मैं इस बालक को गोदी में उठा, ऐसी इच्छा हो रही है गोदी में उठा। फिर सोचते हैं मैं पुरोहित हूँ, आचार्य हूँ, अगर मैं इस प्रकार बालक को गोदी में उठा लूं तो गर्गानंद बाबा कहेंगे क्या कि आचार्य जी पागल हो गए? नहीं, मुझे तो इच्छा होती है कि मैं दोनों चरणों को पकड़ लूं। तो लोग क्या कहेंगे, क्या आचार्य कर क्या रहे हैं? पागल कहेंगे, मुझे चंचल कहेंगे। क्या करूं फिर मैं? मुझसे रहा नहीं जाता। नदी में बाढ़ आ जाए तो बाढ़ को कैसे रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? हाय मैं क्या करूं? सोच ही रहे थे तब आंखों से आंसू टपके। आनंद बाबा ने देखा, आचार्य जी क्या हो रहा? उन्होंने कुछ नहीं, आंसू को पोंछा, नामकरण किया।
अपने को संभाल करके काया में रहेनी पुत्रो रमयन सुनिदो गुणहि अखा सते राम इति बलाधिकार बलम विदुहु। देखो नंद जी, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम एक होगा रोहिणी है। और यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए दूसरा नाम होगा इसका राम। रमयन सुनिदो गुणहि इति रामा। और अत्यंत बलवान होगा, इसलिए तीसरा नाम होगा बल, बलदेव। कोई राम में लाकर बलराम भी कहेंगे। बलदेव, बल, बलराम, रोहि नंदन। और एक नाम तीसरा है यदुनाम पृथक भावात् संकर्षणम शत्रुतः। देखो ये यादवों को, यह बालक यादवों और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों और यादवों में भेदभाव नहीं रखेगा। लोगों में फूट पड़ने पर ये मेल कराएगा, इसलिए इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। बोल संकर्षण भगवान की जय, बलराम चंद्र की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय। ये बलदाऊ जी, बलराम तो ये संकर्षण आदि नाम हो गए। अब कहने लगे ये जो बालक श्यामला श्यामला सा है ना, ये हर युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में कभी श्वेत वर्ण के हुए, सत्य युग में, त्रेता में रक्त वर्ण के हुए, और पिछले जो कल युग गया है उस कल युग में पीत वर्ण पीले रंग के हुए। कोई गौरांग महाप्रभु का नाम आया। यासन वर्णास्तयो यस्या गृह्णतो अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इसके चार रंग है, चार युग के चार वर्ण, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। तो कलियुग का नाम पहले ही आ गए। तो कलियुग कितने गए पहले? जैसे आज कौन सा शुक्रवार, क्या पहले शुक्रवार नहीं गए? तो कुल मिलाकर चार वर्ण। सत्ययुग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं नारायण, त्रेतायुग में यज्ञ पुरुष के रूप में रक्त वर्ण के होते हैं, द्वापर में श्याम वर्ण के होते हैं हमारे ठाकुर, और कलयुग में महाप्रभु के रूप में गौरे होते हैं, गौर वर्ण। और ये बालक कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया है, इसीलिए इसका पहला नाम होगा वासुदेव। वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था पहले, एक नाम वासुदेव। और मुख्य नाम तो इसका होगा श्री कृष्ण, और इसके अनंत नाम होंगे। बहुनी सत्य नामानि रूपानि च सुदस्यते गुण कर्मानुरूपानि तान्यहं वेदनु जनाः। देखो नंद जी, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं, रूप भी अनेक हैं, इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पर जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। कोई गोविंद कहेंगे, कोई गोपाल कहेंगे, कोई नंदलाला, यशोदा नंदन, राधा रमण, कोई गोपीनाथ मदन मोहन, कोई बाकी बिहारी राधा वल्लभ, कोई श्याम सुंदर दामोदर राधा नयनानंद, इनके अनेकों नाम। पर अनंत नामों में मुख्य नाम इस बालक का होगा कृष्ण नाम। भगवान ने भी कहा है गीता जी में, नामना मुक्ततमं नाम कृष्ण मे परंतप। नहीं दूसरे पुराण में अर्जुन से कहा भगवान ने, देखो नामों में मेरा कृष्ण नाम ही मुख्यतम नाम, अनंत नाम हो गए। तो कृष्ण नाम की उत्पत्ति बता रहे हैं काकर, जो कर्षति भजताम अघम कर्षति अनुरक्तानम मनांसी इति च कृष्ण। जो भजन करने वाले का पाप हर ले, आकर्षण करे, वो कृष्ण है। और जो रसिक जन, अनुरागी प्रेमी जन है, उनका मन को हर ले। तो साधारण भक्तों के पापों को हरते भगवान,
और जो रसिक अनन्य प्रेमी है उनके चित्त को आकर्षण करे, इसलिए नाम होगा कृष्ण। और कृष्ण शब्द की उत्पत्ति क्या है? कृषि सत्यार्थ न आनंदार्थ तीन च सत्यानंदा आनंदयो च कृष्ण इति मुख्यम नामः। कृषि धातु का अर्थ है सत्ता, जिनकी सत्ता है ना, का अर्थ है आनंद। सत्ता आनंदयोर योगा, जिनकी सत्ता है और आनंद है, जो सत्ता और आनंद के स्वरूप है वो है श्री कृष्ण। पुराणों में, तंत्र शास्त्र में कृष्ण शब्द की बड़ी व्याख्या है कि कृषि सत्य ही सत्तार्थो नश्चानंद स्वरूपकः सत्तानंदयोर योगाचित पर ब्रह्मा चोच्यते। कृष्ण शब्द जो है सत्तार्थ है, आनंद स्वरूप है, सत्ता आनंद के योग से पर ब्रह्म श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कृष्ण में सभी अवतार समाये हुए हैं। एक व्याख्या और करते बात देखिए, कृष्ण इसमें 5 वर्ण हैं। क्या क्या? का, री, श, ण, आ, है ना। तो स्वयं आदि भूत नीलेंद्रमणि आ, 4 युग के 4 अवतार। और आ मतलब स्वयं भगवान नंदन। वर्णनाम अकारोस्मि, ठाकुर ने कहा गीताजी में वर्णों में मैं अकार हूं। तो चारों अवतार जिनमें समाये हैं और स्वयं भगवान नंद नंदन वो है हमारे श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो गौतमीय तंत्र में इस प्रकार अर्थ बताया गया, जो पहले श्लोक बताया गया। कृषि सत्व ही सत्तार्थो नश्चानंद स्वरूपकः सत्तानंदयोर योगात् चित् परब्रह्म चुच्यते। तो श्री कृष्ण नाम की उत्पत्ति व्याख्या बताई। फिर कहा देखो राजन, ये तस्मिन् महाभागा प्रतिम कुर्वन्ति मानवाः नारो अभिवन्त्येतान् विष्णु पक्षानि वासुराः। हे प्रजाज, ये जो बालक आपके हैं, चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति, प्रभाव में, तुम्हारा ये बालक साक्षात श्रीमन नारायण के समान। गुणों में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति, प्रभाव आदि, सही बात। तो तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इस बालक की रक्षा करना। आप बड़े भागवान हो। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इसके भक्त जो होते हैं, कन्हैया से जो प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम करने वालों के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। भगवान के जो भक्त हैं कन्हैया के, उससे कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता, भीतर या बाहर। इसलिए आप लोग इस बालक से बड़ा प्रेम करें, इसकी रक्षा करें, पालन पोषण करें। ये बालक आप सबकी रक्षा करेगा और आप सबकी आशा लालसाएं ये बालक पूरी करेगा। तस्मानंदात्मजो अयं ते नारायण समो गुणहि श्रेया कर्तानुभावेन गोपायश्व समाहिता। ऐसा कह करके अब गर्गाचार्य जी जाएंगे। दक्षिणा कुछ नहीं ली, तो चुपचाप जैसे आए नामकरण संस्कार करके चुपचाप चले गए। तो ग्रंथ में बताया गया कि नंद बाबा ने बाद में दक्षिणा भेजी उनके आश्रम में। फिर गर्गाचार्य जी ने उस दक्षिणा से यज्ञ हवन किया, कष्ट कर। तो गर्गाचार्य कृत हुए, भगवान नाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम यदुकुल के आचार्य बनो। मैंने मना किया, नहीं मैं आचार्य नहीं बनूंगा, वेद बनना अच्छा नहीं है, दान लेना पड़ता है ना।
तो कहा था वशिष्ठ जी से कहा था ब्रह्मा जी ने, देखो एक दिन तुम्हें भगवान मिलेंगे, भगवान के पुरोहित होगे, इसलिए आचार्य बन जा शुल्कुल के, एक दिन राम जी तुम्हारे यजमान बनेंगे। ये सौभाग्य की बात इसलिए वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया। गर्गाचार्य जी ने भी इसी तरह स्वीकार किया यदुवंश के आचार्य बनना। देखो तो एक दिन यदुवंश भगवान आएंगे, भगवान तुम्हारे यजमान बनेंगे, तो भगवान के तुम गुरु बनोगे, तो बड़ा सौभाग्य मिला। इसलिए गर्गाचार्य जी श्लोक गा रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं कि जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तपः कुलमहो सफलम समस्तम आचार्यता भगवती यदो कुलस्य ममाद्यहन्त नितराम् अकरोत् कृतार्थम्। जन्माद्य साधु सफलम, आज मेरा जन्म साधु सफल हुआ। सफले च नेत्र, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए बाल कृष्णलाल के दर्शन प्राप्त कर। आज मेरी विद्या सफल हुई, तपस्या सार्थक हुई, कुल भी आज सार्थक हुआ, मेरा कुल भी पवित्र हो गया। सफलम समस्तम, सब कुछ आज सफल हो गया। आचार्यता भगवती, आज मैं यदुकुल का जो आचार्य बना वो भी सफल हो गया। आज सब कुछ सफल हुआ, आज मैं कृतार्थ हो गया, कृतकृत हो गया। इस प्रकार कहते हुए गर्गाचार्य जी जा रहे हैं कृष्ण नाम करते करते कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल, श्री राधा नंद लाल मेरो है, श्री राधा नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। कुलवान कृष्णलाल की, श्री राधा नंद जी महाराज की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, कुलनंद बाबा की, यशोदा रोहिणी माता की जय जय श्री राम। दाई गौर हरि। तो कालेन व्रजताल्पेन गोकुले नाम केशवौ जानोभ्याम सह पाणिभ्याम लिंगमानो विजरहतु। गर्गाचार्य जी चले गए, नामकरण हो गया। अब
नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगे। कोई कन्हैया कहकर, अवल दाऊ खुदा दाऊ ही आकर बुलाने लगे। अब दोनों बालक नंद महल के आंगन में घूमने लगे। कुछ ही दिनों में बलराम और श्याम घुटनों और हाथों के बल पर पकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। ये फुटबॉल लीला चल रही है। दोनों फुटबॉल कभी आंगन में आ जाए, कभी गौशाला में चले जाए। इतने चंचल हो गए बालक। और इनकी चंचलता का भी वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। रिंगण लीला का, जिसे संस्कृत में रिंगण लीला कहते हैं, गोपाल चंपू में श्रीमद गोस्वामी पाद ने सुंदर वर्णन किया है। एक संगीत के माध्यम से, एक पद के माध्यम से एक गोपियां आती हैं, दोनों बालकों को खिलाती है, गोपियों के पीछे पीछे दोनों चलते हैं, कुछ खाने की वस्तु दिखाती है तो कन्हैया पीछे पीछे चलने लगते, दाऊ जी पीछे पीछे चलने लगते। कभी खंबे में कोई पक्षी बैठता है, पिंजरा में पक्षी है, उसकी छाया नीचे पड़ती है बरामदे में, और कन्हैया छाया को पकड़ने के लिए चेष्टा करते। जब वो पक्षी हाथ में नहीं आता तो रोने लग जाते। कभी दोनों चलते हैं तो अपने नूपुर बजते हैं, नूपुरों की झनक सुन करके पीछे मुड़ कर देखते हैं कि कहां से आवाज आ रही है। बहुत ही मनोहर लीला। तो ये सब गोपियां गा रही है कि रिंगण केली कुले जननी सुखकारी ब्रजदेशी सुकृत स्फुरदवतारी। रिंगण केली कुले जननी सुखकारी ब्रजदेशी सुकृत स्फुरदवतारी। बलयित बाल विलास जय बल बलित हरे, जय बल बलित हरे। तो बाल विलास में से कन्हैया बल बलित यानी बलराम के साथ विलास कर रहे हैं। ब्रज गोपियों, ब्रजवासियों के नेत्रों के अपार सुख प्राप्त हो रहे हैं आज। मानो इनकी जितनी सुकृति है, साक्षात सुकृति ही दोनों बालक के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तो दोनों बालक खेल रहे हैं, कमर में कर धुनी है, किंकनी बज रही है। किंकिनी गण रन रुचिधारी पद जुग चालन कुतुक बिहारी। किंकिनी गण रन रुचिधारी पद जुग चालन कुतुक बिहारी। किंकनी बज रही है और दोनों भैया को बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर ध्वनि उठ रही है। जैसे ही चलते चलते कभी आंगन में आ जाते हैं। गोरस किरणी भवे पंकिल कुचारी पारन कारण बग अतिचारी। भैया मना करती है, लाला मत जाइयो वहां गोबर है, कीचड़ है। पर कन्हैया कहाँ मानने वाले, जहाँ जाने के लिए भैया माना करे वहीं जाए। गोरस किरणी भव पंकिल कुचारी, पंख बन गया, कीच बन गई गोबर आदि से। तो आज चल भी नहीं पा रहे, धीरे धीरे लघु धीरे धीरे जा रहा है। मैया ऊपर से मना कर, लाला कहाँ जा रहे हो, लाला रुक जा मत जाइयो, कीच बनी है। तो बारन कारण बागत नहीं मान रहे, तो जा ही रहे। अभी बछड़ा की पूंछ पकड़ ले, पूंछ पकड़ते बछड़ा दौड़ता है और कन्हैया पीछे पीछे जाता है। कभी बछड़ा घसीट के ले जाता है कन्हैया,
रोने लग जाता तो मैया दौड़ के जाती है और कन्हैया को छुड़ा कर लाती है। अच्छा इस बछड़े ने माँ रोने लगता है और उंगली दिखाने लगता है कन्हैया इस बछड़े ने मारा है, तो इसने घसीटा है ना, ठीक है इसको आने नहीं दूंगी आंगन में, इसको मारूंगी। तब कन्हैया फिर प्रसन्न हो जाता है। कैसे कैसे लीला हो रही है, ऐसे दोनों आंगन में खेल रहे हैं बरामदे में। कभी कोई अकलित यानी किसी को देखा नहीं, ऐसे अपरिचित कोई आ जाता है, एक बार देखने लगता है टकटक लगे कौन है, मैंने तो पहले देखा नहीं। बच्चा भी जानता है करके आदमी को पहचानता कि नहीं, अभी तो 2 साल के हो रहे हैं। तकलित जनमीलने तस्मात् अपसारी जननी प्रतिगति चापलवारी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गोप आया, बहुत दिन बाद आया, कभी कन्हैया ने देखा नहीं, तो आकर के गोदी उठा लिया, मुख की ओर देखता ही रह गया, ये कौन है, कभी तो मैंने देखो रहा है कौन ये, ऐसी दिखता रहा। फिर भय आ गया, कन्हैया रोने लगा, अंग को शिथिल कर दिया, रोने लगा। तब वो गोप भी जल्दी उतार दिया, जैसी उतार दिया जब मैंने पे तुरंत जल्दी जल्दी गुडवन मां के पास चला आया। जननी प्रति गच्चा पल्लवारी, आकर के क्या करता है, जननी स्तन बसनी भय भाग अनुहारी, मां की गोद में बैठ जाता है और आंचल से मुंह को ढक लेता है, ढक करके स्तन पीने लग जाता है। और फिर कभी कभी उस आंचल को उठाकर देखता कि वो आदमी गया कि नहीं, भैया वो आदमी यानी डर लग रहा है, यूं दिखा रहा। तो भैया कहते नहीं, वो आदमी कोई गैर नहीं, हमारा ही आदमी है, यहाँ का ही है, कोई डर की बात नहीं। तो कन्हैया गोदी में फिर दूध पीने लग जाता है। तत्र पयो रस सराहारी बपुषा मृदा मलिने मृदुता पहाड़ी जननी कर मृजया पहाड़ी अभितंद्रा बलने स्तन पान अनुकारी जननी स्मित बतामृताशारी। तो कन्हैया दूध पी रहे हैं, मैया प्यार कर रही है, लाड़ दुलार कर रही है, शरीर में जो मिट्टी लगी है हाथ से मैया पोंछ रही है, मृदा मलिने मृदुता पहाड़ी, सब मिट्टी पोंछ रही है, बार बार हाथ फेर रही है। लाला मैंने मना करती हूँ, मैंने खूब मना करी, तू माने ना, बार बार गौशाला की ओर चले हो जाए, कीच पे चले हो जाए, देख कैसी मिट्टी लगी है, गोबर लगा है। तो मैया हाथ से पोंछ रही है और दूध पिलाती जा रही है, और दूध पीते पीते कन्हैया को तंद्रा आ जाती। तो तंद्रा बलने स्तन पान अनुकारी, तंद्रा ही फिर भी स्तन पान चल रहा है, ऐसा देखा जाए बालक नींद आई फिर पान का अनुकरण करता है, लगता है कि पान कर रहा। तो जननी देख करके हंसती है, देखो बेटा मेरे लाला पी नहीं रहा है पर मुंह कैसे ही करना है, मानो पी रहा है। तो जननी स्मृत पतदमृत सारी, जननी जब हंस रही है मानो यशोदा मैया की मुस्कान नहीं अमृत की वर्षा हो लाला पर। और कभी क्या करते कन्हैया, एक स्तन धयने कलयन अन्य निज कर निज सुख रुचि प्रस्तिमर स्तन्यम। एक पयोधर तो पीता है और दूसरे को पकड़ के रखता है, कोई दूसरा आकर पी नहीं ले, दादी पी नहीं ले, ऐसा बालक करता है। जिस प्रकार सुंदर बाल लीला का वर्णन हमारे आचार्यों ने जगह जगह की है। तो दोनों बालक आंगन में खूब खेल रहे हैं, चंचलता भी खूब कर रहे हैं। चंचलता का वर्णन सुखदेव जी ने जैसा किया है, देखिए ये 12-13 आदि श्लोकों में, 22वां श्लोक में, फिर 23-24 में
कि तामंग्रिजुगमनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्नादरिष्ट मनसामनुसृत्य लोकं मुग्धा प्रभीत बल उपैतु रन्ति मात्रो। इस श्लोक का ही भाव था उस पद में, उपांशु के पद में। तो दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में खिसकते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। पांव में भी घुंघरू है, ऊपर है, चरण में भी है, तो झुनझुन रुनझुन बजने लगते। यह शब्द बड़ा सुंदर लगता और कन्हैया पीछे मुड़कर देखता, ये ध्वनि कहाँ से हो रही, माँ कितना भोला है। जब पीछे मुड़ के देखने लगता तो गोपियां छाती। तो वे दोनों स्वयं वह ध्वनि को सुनकर के खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के भी पीछे पीछे हो लेते। जब देखते अरे ये तो कहीं और जा रहा है, फिर तय हो जाता, दौड़ करके माँ के पास चले आते। तब झट से रह जाती और डर कर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा जी के पास लौट आते। तो माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। बाल लीलाओं का स्वागत, यही तो दाम्पत्य सुख है। एक बार सदानंद ऋषि के पुत्र हुए, तो बालक थे, तो स्वर्ग से अप्सरा आई कामिनी, कोई रति बनी, कामदेव की पत्नी। तो उसके पास अनेक विद्याएं थी। योग विद्या, रसायन विद्या जानती थी। रसायन विद्या से बालक को युवा बना सकती। तो प्रयोग तो हुआ नहीं, विद्या तो है, तो प्रयोग में कहाँ करूं? स्वर्ग में तो ऐसा उपाय है नहीं, मौका, कोई बालक है नहीं। तो यह पृथ्वी पर आई, आकर देखा कि अरे ये ऋषि यहाँ बालक है, दो बालक, इन पर प्रयोग करो रसायन विद्या का, देखो सही ये युवा होते कि नहीं। ऋषि पत्नी नहीं थे, दोनों बालक सो रहे थे और ये आकर के अप्सरा दोनों पर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। और वास्तव में ये विद्या प्रयोग से दोनों जवान हो गए, बच्चे से जवान हो गए। जैसे हमारे प्रद्युम्न जी भी बड़े हो गए थे ना, प्रद्युम्न को चुरा कर ले गया शंबरासुर, कहाँ डाल दिया? समुद्र में। फिर मछुआरे ने पकड़ा, मछली के भीतर मछली निकल गई, मछली के पेट से बच्चा निकला, वहां भी प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया रसायन विद्या से। वो कामनी दासी थी, शंबरासुर की रस्सी बनाती थी, उसका कोई बेटा नहीं था, तो मछली के पेट से जो बच्चा मिला वही अपना बेटा मान लिया, उसी को बेटा मान लिया, लालन पालन कर ले लगी। जब गुरुजी ने बताया शंबरासुर को, ये जो बालक है कौन? यही बालक तुम्हारा काल होगा। तो मारने के लिए बड़े प्रयास किए, तब घबराकर कामनी भैया का बच्चा ही रहेगा तो वो मार देगा, तो भी इसको बड़ा करो। तो वो रसायन विद्या से प्रद्युम्न को बड़ा किया। ऐसा भी वर्णन है, नहीं तो इतना जुआ कैसे हो गए? बहुत जल्दी जुआ हो गए। बात चल रही थी सदानंद, तो सदानंद के दो बालक ऋषि के, तो दोनों बालों को जवान कर दिया। जब ऋषि आए, पत्नी आई, क्या हुआ? मेरे बालक तो सो रहे थे, बड़े कैसे हो गए? क्या हुआ? तब सदा सामने थी, मैंने किया है रसायन विद्या का प्रयोग करके। हंस रही थी, देखो मेरी विद्या का प्रभाव। तो ये बड़े मूर्ख, तो क्या जानती है? तेरी तो संतान है नहीं। संतान में जितना स्नेह वात्सल्य होता है पिता माता का, तो जानते नहीं। ये बड़े हो गए, पर जो बालक के लालन पालन से सुख मिलता, वो सुख से हम वंचित रहे। बालों को खिलाने में, पिलाने में, गोदी में लेने में जो आनंद, जो सुख हमें मिलता, वो सुख से हम वंचित हो गए। और बचपन में जो सुख हमें प्राप्त होता है, वो क्या आज मिलेगा? बचपन में जो सुख हम लोगों को मिला, वो आज नहीं। तो इसका बचपन को छीन करके
इन दोनों को भी सुख से वंचित किया और हमें भी वात्सल्य सुख से वंचित किया। इसलिए हम श्राप देते हैं तुझको, या तू मर्द लोक में जन्म ले, तो असुर पत्नी के रूप में, कामिनी के रूप में जन्म ले। तो वात्सल्य सुख भी अपूर्व सुख है। दंपत्य सुख, पुत्र को खिलाना पिलाना, लालन पालन, लाड प्यार दुलार करना, तो परम सुख का अनुभव मां यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा आदि कर रहे हैं। और ठाकुर ने भी जी भर कर इनको सुख दिया, खूब लीला की। इतनी चंचलता, इतनी बाल लीला किसी ठाकुर ने नहीं की है। हम रामायण में भी रामलीला इतनी नहीं देखेंगे जितनी बाल लीला का वर्णन भागवत जी में। तो जी भर के उन्हें लीला की और पिता माता को बड़ा सुख दिया। तो दोनों बालक आंगन में खेल रहे हैं, माता दर्शन कर करके स्नेह से भर जाती, उनके वक्षस्थल से दूध की धारा बहने लग जाती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और बढ़ जाती। कीचड़ से सुंदरता घटती नहीं। एक सुक्ति बताते हैं कवि कर्णपुरवार कि सुंदरे किम सुंदरम अस्ति, अस्ति यानी सुंदर में असुंदरता नाम की कोई चीज होती है? सुंदर वस्तु में असुंदरता नहीं होती। कमल सुंदर होता है, कमल में कोई असुंदरता नहीं होती। तो देखो हमारे ठाकुर तो सुंदर है, सुंदरतम है, इसलिए असुंदरता तो हो ही नहीं सकती। अगर कीचड़ भी लग जाती है ना, गोबर भी लग जाता है, तो और शोभा को ये बढ़ाता है। गोबर नहीं मानो कस्तूरी लगी है, मृगमद लगा है, ऐसा दोनों माता ये मान रही है। कीचड़ नहीं, ये तो दिव्य कस्तूरी, गोबर नहीं ये मृगमद है, ऐसा मानकर माँ दोनों माँ आज से फिर साफ भी करती, उन्हें सुगंध मिलती। क्योंकि यहाँ दिव्य चिन्मय धाम है, गायें नित्य है, गोबर भी नित्य है, चिन्मय दिव्य सुगंध है, उनको सुगंध लगती। तो दोनों माता अपने हाथों से कीचड़ का साफ करती, कीचड़ नहीं उन्हें तो अंगराग लगता, कस्तूरी लगती, तो गोद में लेकर हृदय से लगा लेती, स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते, बीच बीच में मुस्कुरा करके दोनों माताओं को की ओर देखने लगते। कन्हैया भी कम नहीं, पीते पीते वे बार बार माँ की ओर देखने, मुस्कुरा करके माँ को सुख दे। इतना वात्सल्य सुख किसी को नहीं मिला जितना यशोदा जी को। कन्हैया ने भी खूब सुख दिया। तो मुस्कुरा करके माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, रोहिणी और यशोदा कन्हैया बलदाव जी की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलिया, छोटे छोटे दांत, भोला भाला मुंह को देख करके आनंद समुद्र में तैर जाती, गोता लगाती, डूबने उतराने लग जाती। जो आनंद इसमें है ठाकुर के दर्शन में, उनके लीला दर्शन, वो आनंद कहाँ है? लीला ही वास्तव में अमृत है, लीला ही मोक्ष है, लीला का श्रवण दर्शन आस्वादन। अब दोनों बालक बड़े हो गए, अब धीरे धीरे अब चलना सीख गए। कल श्रवण करेंगे। अब राम कृष्ण दोनों चलने लगेंगे। माता कैसे सिखाती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है यशोदा जी। कन्हैया चल, पाम धर, कब तक घुटने के बल चले हो, जमीन पे पाम धर के भी चले हो कि ना है? पाम धर जमीन पे चल, चलना सीख। मेरी उंगली पकड़, उंगली कन्हैया पकड़ते हैं और चलना चाहते पर एकदम से हिल जाते, डगमगा जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मैया कहती है अरे गिरना तो पड़ेगा, गिरते गिरते कोई चलना सीखता है, गिरते पड़ती तो सीखता है कोई, रोए मत। कन्हैया गिर जाते हैं ना, चोट लगती है, रोने लगता है,
तो मेरी माँ कहती अच्छा इसे बरामदे ने चोट पहुंचाई ना, मैं मारता हूँ मैं मार देती हूँ। तो माँ यूं मार देती है तो कन्हैया पे रोना बंद कर देते हैं। अब चलना सीख, उंगली पकड़ करके चलते, तो ऐसे पग धरते 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 धीरे 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 चलना सीखे। एक बार तो माँ ने उंगली छोड़ दी। अब लाला मैं कब तक उंगली, मेरी उंगली पकड़ के चलेगा, अब अपने आप चलना सीखेगा कि नहीं? मेरी उंगली छोड़, अब तो अकेला चल। माँ ने उंगली हटा ली। अब कन्हैया एकदम कौन के कन्हैया के दोनों पांव डगमगाने लगे, मानो वो अभी गिरे, एकदम गिरे। जब एकदम गिरने पर उतारू हो गए, गिरने लगे, अम्मा 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 मैया मैया मैया, इस प्रकार बड़ी व्याकुलता से कहने लगा मैया मैया। और कन्हैया कन्हैया कहकर मैया भी तुरंत आ गई, कन्हैया कन्हैया। कोई बात नहीं, डर की बात है, मैं हूँ। तो जी गोस्वामी जी मानो वहां उपस्थित थे और दृश्य का दर्शन कर रहे थे। कन्हैया की व्याकुलता, मैया मैया मैं गिर रहा हूँ, और यशोदा जी की व्याकुलता, अरे कन्हैया मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगी मैं। तो दोनों की जो व्याकुलता वो देखने लायक, दोनों की व्याकुलता की जय हो। बोलो यशोदा मैया की, यशोदा नंदन की, रोहिणी नंदन की। इस प्रकार कन्हैया बलदाव दोनों एक ही साथ चलना सीखे। जबकि दाऊ जी बड़े हैं, दाऊ जी बड़े होकर के भी चलना एक साथ सिखा, इसलिए कि कन्हैया के साथ लीला करने के लिए, लीला सुख स्वादन करने के लिए। कोई भी बच्चा देर से चलना सीखता है तो दाऊ जी देर से चलना सीखता, कन्हैया बहुत जल्दी। तो दोनों भाई एक साथ चलना सीख गए, अब खूब चलने लगे। तो चलने दीजिए, अब खूब चंचलता भी करेंगे, उद्यम भी खूब करेंगे। कल श्री कृष्ण बलराम की चंचलता, हरि लीला, उनके उद्यम, चोरी लीला आदि का वर्णन सुखदेव जी महाराज करेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज के कृपा के आशीर्वाद से पुनः कल बाल लीला का स्वादन होगा। आज यहीं पे बाल लीला स्वादन का विश्राम लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री कृष्ण